अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास क्या होता है। द डिवाइस इन विच इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। वो डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी जो होती हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्ट होती हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था। फिर उसके अंदर आप लोगों ने दो तरह के रिएक्शन किए थे। एक था आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक जो था जिसमें आपने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किया था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए। फिर आप लोगों ने उसकी जो है वो सारी स्केच देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की आप लोगों ने किया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे। स्ट्रॉन्ग जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कंप्लीट आयन में कन्वर्ट होते हैं। वीक जो थे वो आपके पास जो थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे आपके पास जो डिसोसिएट पार्शली, जो कि किसी भी एक सोल्यूशन के अंदर पार्शली डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, उसको हम लोगों ने कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास वो थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो कि आयंस में कन्वर्ट बिल्कुल भी टूट सकते ही नहीं है, वो आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स थे। फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप देखी थी। एक टाइप थी उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरी उसकी थी आपके पास गैल्वानिक सेल और वोल्टिक सेल। तो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि आपके पास दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक आपके पास स्पॉन्टेनियस था और एक आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। अब मैंने कहा है ना कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस। कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हमें देना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीनी ब्रेक डाउन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। किसकी ब्रेक डाउन होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की। वो जो हम सोल्यूशन ले रहे हैं, किसी भी एक को सोल्यूशन को ले रहे हैं, तो वो सोल्यूशन ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। सिंपल आप पॉइंट में देख लें कि ये आपके पास क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिएक्शन प्रोसीड। रिएक्शन प्रोसीड तब होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। फिर तीसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस दो वर्ड थे, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीनी ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेक डाउन। आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से ब्रेक डाउन होगा, उसको जो है वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आप बुक पे भी देख लेना, ऐसा ही कि आपकी बुक पे एक स्केच डायग्राम बनी होगी। एक आपके पास कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स, प्लेट्स के बारे में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक प्लेट्स होती हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर जो होती हैं डिप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिप होते हैं और बैटरी के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। इसको ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब एनोड जो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, कैथोड जो होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जो कि कंटेनर के अंदर होगा। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोड्स होंगे। कैथोड इज कनेक्ट विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। एंड एनोड कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एनोड आपके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। आपकी बुक पे भी इन्होंने इसी तरह ही उसकी कंस्ट्रक्शन बताई है। एक सोल्यूशन होता है टू मेटालिक प्लेट्स, जो प्लेट्स थी अभी इलेक्ट्रोड जिनको हम कहते हैं कैथोड और एनोड, वो डिप होंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, और अपोजिट टर्मिनल जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है।